प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस नई सुबह आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपने मन की सारी चिंताओं, भय, भागदौड़ और शोर को प्रभु के चरणों में रख दे। इस समय केवल एक बात याद रखें, परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमारे घर में है, हमारे परिवार के साथ है, हमारी परेशानियों के बीच है और हमारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी भीतर शांति नहीं है। हमारे पास साधन है, सुविधाएं हैं, लोग भी हैं, लेकिन मन फिर भी खाली है। क्योंकि मनुष्य का हृदय केवल परमेश्वर के प्रेम से ही भर सकता है। संसार तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आत्मा की प्यास केवल प्रभु ही बुझा सकते हैं। यदि आज आप अपने परिवार की शांति, बच्चों के भविष्य, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई, विवाह, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति या किसी विशेष मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो पूरे विश्वास से इस प्रार्थना में जुड़े रहिए। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। आइए अब हम श्रद्धा और प्रेम के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो कि लिया गया है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 से। प्रभु कहते हैं, मुझे तुम्हारे युवावस्था का प्रेम याद है, जब तुम पूरे मन से मेरे पीछे चलते थे। लेकिन आगे प्रभु दुख के साथ कहते हैं, मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे, जो जीवित जल का स्रोत हूँ, छोड़ दिया है और अपने लिए ऐसे टूटे हुए हौद खोदे हैं जो पानी को रोक नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन केवल इस्राएल के लोगों के लिए नहीं है, यह मेरे और आपके लिए भी है। परमेश्वर कहता है, मुझे तुम्हारा पहला प्रेम याद है। सोचिए, जब हमने पहली बार प्रभु पर विश्वास किया था, जब पहली बार मन से प्रार्थना की थी, जब चर्च जाने में आनंद आता था, जब बाइबल पढ़ते समय आंसू आ जाते थे, जब हर छोटी बड़ी बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते थे। क्या आज भी वही प्रेम बाकी है, या धीरे धीरे संसार ने हमारे हृदय में परमेश्वर की जगह ले ली है? आज लोग पहले मोबाइल देखते हैं, फिर परमेश्वर को याद करते हैं। पहले दुनिया की खबरें सुनते हैं, फिर प्रभु का वचन। पहले धन, पद और सफलता की चिंता करते हैं, फिर आत्मा की। प्रभु इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे पास संसार की वस्तुएं हैं। वे इसलिए दुखी है क्योंकि हमने उन्हें पहला स्थान देना छोड़ दिया है। आज के वचन में प्रभु स्वयं को जीवित जल का स्रोत कहते हैं और फिर कहते हैं, तुमने मुझे छोड़कर ऐसे हौद बना लिया है जो टूटे हुए हैं। यह कितना गहरा संदेश है। आज हम भी कई टूटे हुए हौदों से अपनी आत्मा की प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं। कोई सोचता है, यदि मेरे पास और पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कोई कहता है, यदि मुझे वह नौकरी मिल जाए, यदि मेरा घर बन जाए, यदि लोग मेरी प्रशंसा करें। लेकिन यह सब मिलने के बाद भी मन खाली रह जाता है। क्योंकि आत्मा की प्यास किसी वस्तु से नहीं, केवल परमेश्वर से बुझती है। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमको दोष देने नहीं आए हैं, वे हमें वापस बुला रहे हैं। जैसे एक पिता अपने भटके हुए बच्चे को प्रेम से बुलाता है। वह कह रहे हैं, वापस आ जाओ। यदि हमारी प्रार्थना कम हो गई है, वापस आ जाओ। यदि विश्वास कमजोर पड़ गया है, वापस आ जाओ। यदि पाप ने हमें प्रभु से दूर कर दिया है, वापस आ जाओ। यदि जीवन के दौड़ में हमने प्रभु को पीछे छोड़ दिया है, आज लौट आओ, क्योंकि वह आज भी उसी प्रेम से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम याद रखें, जब हम प्रभु के पास लौटते हैं तो केवल हमारा जीवन ही नहीं बदलता, हमारा परिवार बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे रिश्ते बदलते हैं,
और हमारा भविष्य भी बदल जाता है। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम उसी प्रेम में परमेश्वर के सामने अपने जीवन की हर आवश्यकता को समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, जीवित और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन, सांस, परिवार, विश्वास और आपकी उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर दिया। आपका धन्यवाद कि आप आज भी हमें उसी प्रेम से बुलाते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों को बुलाता है। हे प्रभु, यदि हम संसार की व्यस्तताओं में आपको भूल गए हैं, यदि हमने आपको अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया, यदि हमने टूटे हुए सहारों में अपनी शांति खोजी, तो आज हमें क्षमा कीजिए। हमें फिर से अपने पास बुलाइए, हमारे भीतर आपकी प्यास जगा दीजिए, ताकि हम हर दिन आपके वचन, प्रार्थना और प्रेम में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई बहन और परिवार की विशेष मनोकामनाओं को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो अपने जीवन में किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, उन्हें आपकी बुद्धि प्रदान कीजिए। जो आर्थिक संकट में हैं, उनके लिए नए अवसर खोलिए। जो बेरोजगार हैं, उन्हें सम्मानजनक रोजगार प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपने प्रेम से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच विश्वास बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के बीच समझ, धैर्य और सम्मान दीजिए। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ आंसू हैं वहाँ मुस्कान लौट आए। जो बीमार हैं उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान कीजिए। अस्पतालों में भर्ती लोगों पर अपनी कृपा बरसाइए। जो अकेलेपन, चिंता, अवसाद और भय से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने पवित्र आत्मा की शांति से भर दीजिए। हमारे बच्चों को, विशेषकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता, परिश्रम और सफलता का आशीर्वाद दीजिए। युवाओं को सही मार्ग चुनने की बुद्धि और बुरी संगति से दूर रहने की शक्ति प्रदान कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और आपके प्रेम में बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके संबंधों को और अधिक प्रेम, विश्वास और एकता से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के पाप, प्रलोभन, दुर्घटना, बीमारी, हिंसा, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हम अपने देश और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश और विश्व के नेताओं को न्याय, करुणा और सत्य के साथ निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हर युद्ध समाप्त हो, हिंसा रुक जाए और पूरी मानवता शांति, प्रेम और भाईचारे में जीवन बिताए। हे प्रभु, आज से हमारा जीवन केवल बाहरी सफलता का नहीं, बल्कि आपके साथ गहरे संबंध का जीवन बने। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में पहले आपको खोजे और आपकी इच्छा के अनुसार चले। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश हम अपने हृदय में संजो कर रखें। संसार के टूटे हुए सहारे कभी हमारी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकते। केवल प्रभु ही जीवित जल का वह स्रोत है जो हमारे जीवन को सच्ची शांति, आनंद और नई आशा से भर देते हैं। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को स्पर्श कर गई है, तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें। आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति पर परमेश्वर का प्रेम पहुंचा सकता है जो आज आशा की तलाश में है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको, हमारे परिवार को और हमारे पूरे दिन को अपनी कृपा, सुरक्षा, शांति और असीम आशीषों से भर दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे
कोटि कोटि